प्रदेश में आगामी 20 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने हैं। इसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी कड़ी में उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष के लिए दोनों ही प्रमुख दलों ने नामों की घोषणा कर दी है। एबीवीपी ने जहां कुलदीप सिंह सेवावत, वहीं एनएसयूआई से देव सोनी मैदान में है। आपको बता दें, छात्र संघ चुनाव राजनीति का पहला कदम माना जाता है। सुखाड़ा विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके दो नेताओं से हमने जाना कि वर्तमान में वे क्या कर रहे हैं और आज की और तत्कालीन छात्र राजनीति में क्या अंतर है। 1995 में अध्यक्ष पद पर विजय हुए विनोद पानेरी वर्तमान में देहात जिला कांग्रेस के महासचिव है। इसके अलावा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में भी कई पदों पर रहे हैं। पानेरी का कहना है कि उनके समय चुनाव धन बल के आधार पर नहीं लड़ा जाता था, बल्कि अपने आपसी संबंधों एवं छात्र नेताओं द्वारा विश्वविद्यालय में लगातार किए जाने वाले कार्यों की बदौलत लड़ा जाता था। उनका कहना है कि हमारे समय में छात्र नेता अधिकांश समय यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में लगे रहते थे, ना कि सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने के लिए आते थे। मैं विनोद पानेरी सुखाड़ा विश्वविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ का अध्यक्ष था 1995-96 में। उस समय हमारे समय जो राजनीति हुआ करती थी वो एक आज के ज़माने में जो धनबल की राजनीति उससे थोड़ी अलग हटके थी और मन मिलने वाली राजनीति थी। और आपस में जो भी हम छात्र नेता थे सब बीजेपी, एबीवीपी, एनएसयूआई और जो भी दूसरे दलों के थे, हम सब मिल के आपस में रहते थे और चुनाव जब लड़ते तब अपनी अपनी विचारधारा पे हम चुनाव लड़ते थे और उस पर हम अडिग भी रहते थे। और उस ज़माने में पैसों का इतना बोलबाला नहीं था। जैसे मैं जब चुनाव लड़ा 95 में, तो मुझे ये भी नहीं पता कि सब मेरे जो सीनियर दोस्त लोग थे, हमारा जो पूरा ग्रुप था, उन्होंने कहाँ से पैसे मैनेज किया, ये अभी तक मुझे बड़ा इन चीज़ पे गर्व भी है कि हमें ऐसा नहीं था कि खाली पैसा अरेंज करना फिर चुनाव लड़ना है। हम 2-2, 3-3 साल तक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में सुबह से लेकर शाम तक विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की कोई समस्या हो, उसके साथ साथ विश्वविद्यालय के बाहर भी शहर की भी कोई समस्या हो, उसमें भी हम लोग बड़ा एक्टिव रहा करते थे। तो वो जो राजनीति का जो दौर था उसमें भी ये बहुत बड़ा एक अंतर देखने को मिल रहा है। और उस समय की आज हम एक चीज़ गर्व से कह सकते हैं, हमारे उस समय के जो विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे डॉक्टर सीपी जोशी, और इस विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर जो थी डॉक्टर गिरिजा व्यास, ऐसे राष्ट्रीय लेवल के नेता भी दिए हुए हैं, राज्य स्तरीय नेता भी दिए हुए हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय के साथ साथ इस शहर में एक विकास के आयाम स्थापित किए हैं, जो आज तक लोगों को उस चीज़ का लाभ मिल रहा है। तो ये जो इस तरह के जो छात्र जीवन से हम लोग निकले हुए, जिन्हें छात्र राजनीति के अलावा दूसरी जितनी भी समस्या थी शहर का, उन सब में भी हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता था, वो आज के समय में थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। 2014-15 में केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पर विजय हुए हिमांशु चौधरी वर्तमान में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। हिमांशु ने 12 साल बाद यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का सूखा खत्म किया था। हिमांशु चौधरी का कहना है कि उनके अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कर्मचारियों के बीच तालमेल होने की वजह से उन्हें कोई अड़चन नहीं आई और छात्रों की समस्याओं का समाधान करते रहे। चौधरी का कहना है कि वर्तमान में छात्र नेताओं में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य की कमी देखी जाती है। मैं हिमांशु चौधरी अभी यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ और सन 2014 के अंदर एमएलएसयू का विश्वविद्यालय अध्यक्ष रह चुका हूँ। हमारे टाइम पे जो सबसे अच्छी बात थी, उस टाइम के अंदर यूनिवर्सिटी के धुरंधर प्रोफेसर भी हुआ करते थे। दरिया सिंह जी चुनाव साहब, विजय श्री शेमाली साहब, कैलाश जी सोलानी साहब, हमारे जो वीसी साहब थे आईवी त्रिवेदी साहब, उन्होंने यूनिवर्सिटी को काफ़ी कुछ दिया। हर प्रोफेसर था जो अपने घर से ज़्यादा अपने विश्वविद्यालय के लिए सोचता था, अपने छात्रों के लिए सोचते थे, छात्रों के लिए काम करते थे। मुसीबत कुछ आए उससे पहले मुसीबत का अंदाज़ा लगा के छात्रों के, इवन छात्र नेता के साथ खड़े होकर उस समस्या का समाधान किया करते थे। और आज के टाइम पे इतने रिलेशन डेवलप नहीं कर पाए छात्र नेता, जो ये मेरे को सबसे बड़ा एक वो लगता है, गेप लगता है। आज के छात्र नेताओं को प्रोफेसर्स, बाबू, पियोन, जो भी हो, सभी से एक रिलेशन डेवलप करके और समस्याओं का समुचित अंदाज़ा लगा के, पूर्व में अनुमान लगा के और उनका निपटारा करना चाहिए। यही मेरी सलाह है। पर
अभी जो आने वाला छात्र संघ चुनाव है, इसके अंदर भी मेरी सारे छात्र नेताओं को शुभकामनाएं, और सभी जो वोटर्स हैं उनको भी मेरा रहेगा कि सोच समझकर वोट डालें। जो एक अच्छा छात्र नेता हो, जो काम करने लायक हो, जो मृदुभाषी हो, शांत हो, जिसकी बात को प्रोफेसर भी समझ सकें, अधिकारी समझ सकें, ऐसे व्यक्ति को चुन के अपना मत का उपयोग करें और उसे जिताएं। धन्यवाद।